हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जीसी क्लासेस। मेरा नाम है सौरभ। तो बेटा हम क्लास 9 का चैप्टर कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो हम क्या करने वाले हैं आज, लेकिन एक टेस्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि है रुद्रा पब्लिक स्कूल का पेपर, टेस्ट पेपर। इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करने वाले जितने भी रुद्रा पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं, आई होप उनको हेल्प मिलेगी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का मैथ्स का टेस्ट पेपर। क्या करना है, टेस्ट पेपर को हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, टेस्ट पेपर सॉल्यूशन। ओके, ये क्या हुआ, हार्ड 20 मार्क्स का टेस्ट पेपर है और काफी अच्छे क्वेश्चन पेपर बनाया है रुद्रा पब्लिक स्कूल ने। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आई होप आप लोग जो देख रहे हैं उनको हेल्प मिलेगी। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटे। पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। सेक्शन ए को हम सॉल्व करेंगे। ये बी सी डी, मतलब आज हम सेक्शन ए को शायद कंप्लीट करेंगे। ये 2-3 पार्ट में भी जा सकता है वीडियो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू 0.10100100 4 बार 0 है फिर 1 है, देन x इज, तो x की वैल्यू पूछिए। यानी x क्या है, एक रैशनल नंबर है या फिर एक रैशनल नंबर ऑप्शन सी, इंटीजर है या फिर ऑप्शन डी होल नंबर है। देखो होल नंबर तो नहीं बोल सकते कि होल नंबर में क्या है, पॉइंट नहीं आएगा, तो होल नंबर वाला तो ऑप्शन डी गलत हो गया। ऑप्शन सी भी नहीं आ सकता क्योंकि पॉइंट वाला आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, +1 -1 या 0 है। अब बात आती है इसमें रैशनल और इरैशनल के बारे में। अब देखो रैशनल इरैशनल इंपॉर्टेंट है, वहीं से एक क्वेश्चन भी पूछा गया। तो देख लेते हैं रैशनल नंबर किसको बोलते हैं। देखो रैशनल नंबर में 2 कंडीशन होती है कि वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटिंग होता है। टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटिंग होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है बेटे, जैसे पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू है तो वो एंड वैल्यू क्या होता है, एंड होता है। जैसे हम बोल सकते हैं 2.56, ये एंड हो गया, या फिर 2.314 यहाँ पे एंड हो गया, है ना। तो क्या है, एक टर्मिनेटिव मतलब हर एक वैल्यू का क्या होता है, एंड पॉइंट होता है। और रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे 0.33333, मतलब एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है तो उसको बोलते हैं रिपीटिंग। तो समझ आया, टर्मिनेटिंग मतलब एंड होना चाहिए, रिपीटिंग मतलब वैल्यू रिपीट होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। अब देखते हैं ये वैल्यू फुलफिल कर रही है रैशनल नंबर के कि नहीं। देखो ये ऐसे दिया, तो यहाँ पे 0 पॉइंट के बाद पहले 10 था, फिर 100 था, फिर 1 के बाद बहुत सारे 0 आ गए। यानी कि जो ये टर्मिनेटिंग, अच्छा ये आगे बढ़ते जा रही है वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू आगे बढ़ते जा रही है, तो ये खत्म नहीं हो रही, तो टर्मिनेटिंग तो नहीं है। टर्मिनेटिंग तो ये वैल्यू नहीं है। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, रिपीटिंग। रिपीटिंग नहीं, 1 के बाद 2 पहला 0 है, फिर उसके बाद 2 0 आ गए, उसके बाद 4 0 आ गए, यानी कि ये वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही है। इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। ये प्रॉपर्टी किसकी है, इरैशनल नंबर की है। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से हमें ट्रू वैल्यू बतानी है। और ट्रू जो है ऑप्शन बताता है, पहला है सम ऑफ 2 इरैशनल इज ऑलवेज रैशनल। यानी कि 2 इरैशनल को हम सम करें तो हमेशा रैशनल आएगा। 2 इरैशनल को करेंगे, देखो मान लो √2 क्या है, एक इरैशनल नंबर है। इन 2 √2 ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। इसको प्लस करने में रैशनल आता है, देख लेते हैं। √4 है, इस केस में तो रैशनल आ गया। बट अगर हम ये सोचें कि √2 क्या है, इरैशनल है, और √3 क्या है, ये भी इरैशनल है, और इसका आंसर क्या आया, √5 आया। लेकिन ये तो रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं है, ये क्या है, इरैशनल नंबर है। ये क्या है, इरैशनल नंबर है। तो ये कह रहा था कि हमेशा आता है, किसी कंडीशन पे तो आ सकता है लेकिन हमेशा तो नहीं आ रहा है ना, क्योंकि ये भी इरैशनल है, ये भी इरैशनल है, और आंसर भी क्या आ रहा है, इरैशनल नंबर। तो यानी कि ए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ए ऑप्शन क्या हो गया, गलत होगा। बी ऑप्शन में दिया है प्रोडक्ट ऑफ 2 इरैशनल इज ऑलवेज इरैशनल। यानी कि 2 इरैशनल नंबर का हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आना चाहिए, इरैशनल आना चाहिए। देखो अब ये भी इरैशनल नंबर है, ये भी इरैशनल नंबर है,
इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करा तो आंसर क्या आ गया √4 की अगर वैल्यू देखी जाए तो वो कितनी होती है 2, और 2 क्या है रैशनल नंबर है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि दो इर्रेशनल को मल्टीप्लाई करके हमेशा इर्रेशनल आता है, जो जरूरी नहीं है रैशनल भी आ सकता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है सम ऑफ अ रैशनल एंड रैशनल इज इर्रेशनल, यानी कि दो रैशनल नंबर को हम प्लस करेंगे तो हमेशा आंसर इर्रेशनल आएगा। देखते हैं, अगर 2 क्या है रैशनल नंबर है, 3 सॉरी इर्रेशनल नंबर है, दो रहा, 2 क्या है इर्रेशनल नंबर है, 3 भी क्या है एक रैशनल नंबर है, तो इसका आंसर क्या आता है 5, जो कि इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, सॉरी जो कि क्या है रैशनल नंबर है। 2 क्या है रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, यानी ये क्या पूछता था कि रैशनल और रैशनल को हमेशा इर्रेशनल आता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो सी ऑप्शन भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो लास्ट में डी जो ऑप्शन डाला आपका नन करके, नन, ये ऑप्शन क्या है सही है, क्योंकि बाकी के 3 ऑप्शन क्या है गलत है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को हम देख लेते हैं जल्दी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि मतलब क्वेश्चन वैसे तो फर्स्ट 1 के ही ज्यादा पार्ट है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं रोमन में 3। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल नंबर। अभी मैंने इर्रेशनल की कंडीशन बताई थी, इर्रेशनल की कंडीशन बताई थी क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। रैशनल के अपोजिट ही क्या है इर्रेशनल है। अब पहला ऑप्शन है 16√16/25, √16/25। अब √16 की वैल्यू कितनी थी 4, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 5, है ना। √25 की वैल्यू क्या होती है 5। अगर इसको सॉल्व करे जाए तो 0.8 आएगा, जो कि क्या है एक रिपीटिंग है, या सॉरी ये टर्मिनेटिंग है, तो ये रैशनल नंबर होगा, है ना, रैशनल नंबर नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया ए वाला। दूसरा दिया है 0.3333, अब यही दिया मैंने कि जो रिपीटिंग रहता है वो तो क्या है रैशनल नंबर है, बट हमें इर्रेशनल बताना है, तो ये रैशनल है, तो ये भी गलत है। अगला ऑप्शन है √7, इसको अभी हम देखते हैं। पहला ऑप्शन डी देख लेते हैं, 5/2, 5/2 ऑप्शन डी है, जिसको सॉल्व करने पर कितना आता है 2.5 आएगा, यानी कि ये भी एक टर्मिनेटिंग होके ये क्या है एक रैशनल नंबर है, यानी कि जो ऑप्शन बचा √7 बचा, जो कि क्या है एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है ना, ऑप्शन क्या होगा सी, आपका ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 3 का सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। ओके, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर देयर एग्जिस्ट, पहला ऑप्शन है नो नंबर ओनली वन रैशनल, इन्फिनिटी मैनी रैशनल नंबर ओनली इंटीजर। कहना क्वेश्चन कह रहा है कि बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर, कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच क्या क्या एग्जिस्ट करता है। पहला है नो नंबर, नहीं, 2 और 3 के बीच में काफी नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ओके, ओनली वन रैशनल, नहीं, तो आंसर आ जाएगा इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर। कैसे बेटे, मान लो 2 क्या है एक रैशनल, 2 क्या है एक रैशनल नंबर है, 3 भी क्या है एक रैशनल नंबर है, इनके बीच क्या नंबर हो सकते हैं 2.1, 2.2, 2.3 या फिर 2.31, 2.32, 2.33, तो यानी कि 2 और 3 के बीच बहुत सारे इनफाइनाइटली नंबर रैशनल नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। चौथे का ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है ना, समझ आया। ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Which statement is false? Which statement is false? पहला है कि irrational number are non-terminating, non-repeating। अभी बताया मैंने कि irrational number है, non-terminating होता, non-repeating होता है, ये तो ये ऑप्शन तो ठीक है। ऑप्शन बी रैशनल नंबर कैन बी टर्मिनेटिंग, ये भी सही है कि रैशनल नंबर क्या होता है टर्मिनेट हो जाता है।
दूसरा पाई इज रैशनल नंबर, आप देखना पड़ेगा ऑप्शन सी को। अगला है रूट टू इज रैशनल, अभी हमने रूट टू को देखा वो इरेशनल है, यानी कि आपका ऑप्शन सी चौथे का सही, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14159 करके बहुत सारी, और ये क्या होता है चलते रहती है, यानी कि पाई जो हो गया वो क्या हो गया एक इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। तो फोर्थ का जो फिफ्थ का जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आ जाएगा, फिफ्थ का ऑप्शन आ जाएगा सी, फिफ्थ का भी जो ऑप्शन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है which of the following is not a polynomial। अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल जो चैप्टर हमारा चल रहा है आप भी देख सकते हैं, उसमें मैंने अभी पॉलिनोमियल्स में एंटर टॉपिक में एंटर नहीं हुआ है, बट आप समझ सकते हैं, मैंने जो बच्चे मुझे देख रहे हैं अभी चैनल में, वो मेरा पूरा लेक्चर सेकंड चैप्टर का स्टार्ट हो रहा है, तो आप बेसिक से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है which of the following is not a polynomial, which of the following is not a polynomial। देखो polynomials किसे बोलते हैं बेटा, यानी जिसमें वेरिएबल की कुछ ना कुछ पावर हो, अभी शॉर्ट में समझा रहा हूँ, वेरिएबल की जो पावर की कोई ना कोई पावर होनी चाहिए उसको क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। अगर पहले ऑप्शन में देखा जाए तो एक्स क्यूब प्लस 2x, यानी कि वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या है 3 है, x की पावर 3 है, ठीक है ना, ऑप्शन ए में। ऑप्शन सी देखें 5x², यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है 2 है, ये वेरिएबल होता है x y z वेरिएबल होता है। ऑप्शन डी क्या है 3, एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की पावर क्या होती है 1 होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है, ये क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है, इसकी पावर क्या है 1 है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें रूट x, ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एक पॉलिनोमियल नहीं है, रूट एक्स एक क्या है पॉलिनोमियल्स नहीं है। कैसे नहीं है देखते हैं, क्योंकि रूट का मतलब होता है कि x की पावर 1/2, और 1/2 नहीं होनी चाहिए पावर क्या होनी चाहिए रूट एक्स क्यों, क्योंकि इसकी पावर 1/2 है जो कि एक होल नंबर नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन कहता है द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स 2x + 5 इज, 2x + 5 का जीरो क्या होगा, जीरो इसका जीरो पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, देखो जीरो पॉलिनोमियल निकालने के लिए जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हमको अलजेब्रा एक्सप्रेशन दिया है इसके इक्वल हम 0 लिख देते हैं। अब x की वैल्यू निकालते हैं तो 2x + = 0, ये +5 इधर जाएगा तो किस में जाएगा -5 में हो जाएगा। 2x = -5 है तो x = 2 और x के बीच कौन सा साइन है मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई राइट साइड में जाता तो डिवाइड हो जाता, तो x की वैल्यू हो जाएगी -5/2। तो यानी कि इसका जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स है वो ऑप्शन ए -5/2 है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है if px = 0 for all x then px = यानी कि अगर px की वैल्यू 0 है सारे x के लिए तो इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स। याद रखने वाली चीज है बेटा, इसको है क्या बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स, यानी कि अगर px के लिए x की वैल्यू 0 हो जाए पूरे p के लिए तो यानी कि ये क्या है जीरो पॉलिनोमियल, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 8 का ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है वैल्यू ऑफ px = वैल्यू दी है x³ - lx और x की वैल्यू दी है -1, यानी कि इस इक्वेशन में या फिर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर मैं x की वैल्यू -1 रखूं तो वैल्यू कितनी आती है वो पूछ रहा है, तो x इसकी जगह -1 लिख देते हैं, की पावर 3 है, x की पावर 3 है, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई -1 और फिर इसके बाद ये माइनस का साइन और ये माइनस की वैल्यू, ठीक है -1, ठीक है ना। यानी कि ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी -1, और -1 दिया ना तो ये हो जाएगी +1। ये देखना, देखो -1 की पावर 3 का मतलब होता है 1, ठीक है ना।
माइनस माइनस प्लस, अच्छा -1 की पावर -1 आ जाएगा, ये भी -1 आ जाएगा, यानी कि ये जो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब क्या लास्ट जो क्वेश्चन है वो है बेटा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स पूछा है हमसे। क्या पूछा है लास्ट क्वेश्चन में 10th वाले में, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी कि x³ + 2x - 3x की पावर 4 + 2। यहाँ पे क्या पूछा है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब है किसी वेरिएबल की सबसे ज्यादा डिग्री या सबसे ज्यादा जो पावर होगी उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब देखते हैं यहाँ पे x की पावर यहाँ पे क्या है, 3 है बेटा। यहाँ पे इस x की पावर क्या है, जिसकी कोई पावर नहीं है तो उसको 1 होती है, तो x की वैल्यू होगी 1। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, पावर क्या है 4, यानी कि x की वैल्यू 4 हो गई। यहाँ पे 1 है तो 0 हो जाएगी, यानी कि सबसे ज्यादा किसकी पावर है, इस x की पावर है ना। तो यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4। जितनी ज्यादा पावर होगी वो ही उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बन जाती है, यानी कि ऑप्शन इसका क्या है, ऑप्शन सी है। ये हो गया, हमने सेक्शन ए को कंप्लीट कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम सारे सेक्शन बी, सी और डी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 2 या 3 पार्ट इसके बन सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा टेस्ट पेपर बनाया रुद्रा पब्लिक स्कूल ने। जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको हेल्प नहीं होगी। आप भी जीसी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, ठीक है ना। और आपको ये वीडियो का अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, मिलते हैं लेक्चर में जहाँ पे हम इसका सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, बने रहिए वीडियो में और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय।